वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मेहमान से मिलवाने से पहले मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहती हूँ, और ये पैकेज किताबों के हवाले से, किताबों की वो अहमियत, किताबों की, मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया आने से पहले पहले लोगों में ज़्यादा था कि किताब हमारे हाथ में हो और हम उसे पढ़ें। मुझे तो आज भी होता है, खैर मैं सोशल मीडिया की रीडिंग कर भी लूँ तो मुझे होता है कि किताब मेरे हाथ में हो, उसका मज़ा ही कुछ डिफरेंट है। किताबों के हवाले से एक पैकेज है लाहौर से, वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद वापस आते हैं। एजुकेशन रेलिवेंट ही हमारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप उसमें शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं वाया कॉल्स आफ्टर दिस पैकेज। हंसमुख और धीमे मजाज का इनामुल हक अपने अंदर इल्म के समंदर समोए हुए हैं, जिसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का इस कदर शौक था कि किताबों की खरीदारी की सकत ना होने के बायस आधी किताब खड़े खड़े ही पढ़ लिया करता था। 15 साल की उम्र में ही 100 से जायद किताबें पढ़ डाली। अब इसका बेटा भी किताबें फरोख्त करता है। मैं खुद तकरीबन कोई 13-14 साल की उम्र में फिरोजशंस पे जाया करता था, तो वहाँ पे जाके मैंने तकरीबन कोई खड़े खड़े ही आधी किताब देख लेनी। इनाम ने किताबों का ये स्टॉल 1992 में शुरू किया, जहां पर बहुत से जजीज, वकला, अदालती अमला और सहाफ़ी किताबों को खरीदते हैं। मुझे भी तकरीबन कुछ 7 साल होने वाले हैं। ऐसे समझ लें कि वालिद साहब की मरहून मेहनत मैं इस काम में जो है ना आया हूँ। किताबें खरीदने वालों का कहना था कि हाई कोर्ट में इस दुकान का होना दस्तगाह की मानिद है। काफ़ी मैंने किताबें इनसे भाई से ख़रीदी हैं और मैंने पढ़ी भी हैं और पढ़ता भी हूँ, और इंशाल्लाह आज तक पढ़ता रहा हूँ और जुनून की हद तक पढ़ता हूँ। सही बात है। सोशल मीडिया के जदीद दौर में कुतब फरोशी मुनाफा बख्श तो नहीं, लेकिन रूह की तस्कीन और दिल की तसल्ली ज़रूर है। इल्म एक लाजवाल दौलत है जो दुनिया में छुपे खजानों से आपको आश्कार करती है। आज की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के इस दौर में किताब बिनी से दूर नजर आती है। कैमरामैन शिरोज के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, GTV न्यूज़, लाहौर। और कहते हैं जब आप साल में भी अगर एक अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। मैंने तो किताबों को बहुत अपने इर्द गिर्द देखा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब, उनकी लॉ की बुक्स भी बहुत थी, और उसके अलावा भी उनकी बुक्स बहुत थी। उनके दफ्तर में भी एक वॉल पे सिर्फ किताबें थीं और घर में भी एक वॉल पे सिर्फ किताबें थीं, और वो उनकी ज़ाहिर है जो मशागिल थे उस हिसाब से भी थी, बायोग्राफीज़ और लॉ की किताबें भी और दीगर रिलीजियस बुक्स भी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। खैर, सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता रहे हैं, हुकूमत सिंध के साथ काम कर रहे हैं अब इस कैपेसिटी में कि ही इज़ हेड HR एंड एडमिन, बल्कि डायरेक्टर HR। सिलेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के इश्तराक से हो रहा है, और सिलेक्ट में जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो एजुकेशन को सिलेक्ट किया जा रहा है। किस तरह से, ये हमें बताएंगे। हमीद अलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमीद साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हुकूमत सिंध के साथ और गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने हमेशा सर्व किया है, तो आपको मेरे ख्याल में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से पता है। तो जब हम एजुकेशन के इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम सिलेक्ट है, तो पहले तो मुझे बताएं कि ये किसके लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो किताब के जो आपने एक पैकेज दिखाया उस पर कमेंट करूँ कि अंग्रेज़ी में कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स। तो आप हमेशा देखें, जो लोग पढ़ते हैं वही बोल सकते हैं, वही लिख सकते हैं। तो तालीम जो है ना, और स्पेशली रीडिंग हैबिट हम में कम से कम होती जा रही है, और हमें अगर लीडर्स पैदा करने हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें रीडिंग हैबिट्स, लाइब्रेरीज़, दूसरी चीज़ों को हमें अपने उनको हिम्मत अफजाई उन लोगों की जाएगी। मैं छोटी सी इस बात में ऐड करूँगा, जब हमारा अपना स्टडी पीरियड था तो आप बिलीव करें नुसरत कि जैसे हम यहाँ लोकल बस में यहाँ से सदर जाएं, तो अमेरिका कनाडा में क्या होता है कि यहाँ से अगर सदर तक जाएं जिसका ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट बमुश्किल है, उसमें कोई भी आपके साथ बच्चा या बच्ची आके बैठे तो वो 10 मिनट में अपने बैग से बुक निकालेगा और वो 10 मिनट भी वो पढ़ता रहेगा। और वहाँ लाइब्रेरीज़ आपको बिल्कुल पैक मिलती थी, हम वेटिंग करते थे। इवन उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया होता था कि एक शख्स 45 मिनट तक बैठेगा, उसके बाद दूसरे को चांस मिलेगा। यानी इतना रीडिंग हैबिट्स थी। और ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। और
किताब से बड़ा कोई भी दोस्त नहीं है। अच्छा, वैसे हमीद साहब मुझे याद आ गया, क्योंकि अब तो मैं इतना ज़्यादा उस तरह लग के रीडिंग नहीं कर पाती, किताबें मैंने रखी हुई हैं और लेकिन उस तरह नहीं। बहरहाल पहले मुझे फैंटेसीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ था स्टूडेंट लाइफ में, और बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोन नहीं किया जाता कि वो किताबें पढ़ें। जब टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, उसके 4 सफ़े पढ़ लेते हैं, फिर आपसे वो छोड़ी नहीं जाती है एक्चुअली। एग्जैक्टली। फिर आप चाहते हैं आगे और पढ़ें, आगे और देखें क्या हो रहा है, आगे और वो इंटरेस्ट जो है ना, वो एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि अब इसको मजीद करेंगे क्या। मेरी वालदा तो मुझे उस वक्त कहती थी कि तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, इतनी तुम छोड़ दो बस, अब ना पढ़ो, इतना पढ़ रही हो, इतनी रीडिंग। लेकिन ये कि वो उस वक्त की बात थी, अब तो मौका ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। जो आप सेलेक्ट की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट बेसिकली सिंध एजुकेशन लिटरेसी एनहांसमेंट थ्रू क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा एब्रीविएशन सेलेक्ट स्टैंड फॉर दैट। सेलेक्ट भी इसी पे काम कर रहा है, जो इत्तफाकन आपका पैकेज लगा कि वो चाह रहा है कि बच्चों में एक रीडिंग हो, हैबिट्स डाली जाए, दूसरी उसको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी किया जाए। उसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमने कोई 12 डिस्ट्रिक्ट सिंध के आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें ठट्ठा, सजावल, बदीन, उमरकोट, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, जैकबाद, गोटकी तक, ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं। ये अराउंड 130 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग है, जिसमें कुछ लोन है, कुछ ग्रांट है। हमें हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर हमने कोई 600 से 800 स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं। वो स्कूल आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि हम उनको मॉडल स्कूल्स बनाएं। ठीक है। कहीं पर हम उनको बिल्डिंग्स को अपग्रेड करें, कहीं कहीं बाउंड्री वाल। बेसिकली इसका मेन पर्पस, इसके पीछे थीम और जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट रेशियो से कहते हैं कि अगर एक बच्चा पहली क्लास में इनरोलमेंट अगर 100 बच्चों की हुई है और वो 5वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चे 70 हो जाते हैं, दैट मीन्स आपके 30 बच्चे इस दरमियान स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, छोड़ गए। आखिर वो क्यों छोड़ गए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे पास 2 बड़े रीजंस हैं। ठीक है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इस बारे में कुछ कहना चाहें, खुसूसी तौर पे जिन इलाकों का आपने जिक्र किया और सिंध में जहाँ कहीं हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, इंटीरियर इलाकों और गांव देहातों में, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर कुछ बताना चाहें, कहना चाहें, तो इस वक्त हमारे साथ बहुत इसी से रिलेटेड मेहमान हैं, वो बात कर सकते हैं। सो हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शिहाद सिद्दीकी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी शिहाद साहब फरमाइए। मेहमान की खिदमत में भी सलाम। जी देखिए, एजुकेशन किताब से बच्चे क्यों दूर हुए हैं? सोशल मीडिया आ गया, हर चीज मोबाइल पे जब ऐप के जरिए हर चीज डाल देंगे, अब ये हाल हो गया, अब यकीन नहीं आएगा आपको। डॉक्टर के यहाँ भी जाएं तो वो आपका हाल पूछता है और मोबाइल पे डालता है। और रिसर्च, जब तक आपका रिसर्च का खत्म ही कर दिया। रिसर्च एक डेवलपमेंट एक होती थी, छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ होती थी, हमें अच्छे से याद है। हमें गली मोहल्लों में किताबें हम जाते थे, 10 पैसे 15 पैसे देके किताब किराए पे लाते थे और पढ़ते थे। ये जब रुझान ही खत्म कर दिया गया, घरों से भी उठा दिया गया है, ना दीनी ना दुनियावी कोई सी भी किताब पढ़ने को बच्चा ही तैयार नहीं होता। वो अपने मोबाइल लेके बैठ जाता है और कहता है जी इसमें तो सब चीज मौजूद है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को दूरी हो गई, घर में पेरेंट्स ना पढ़ने ना और बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। बुक से जब आप दूर कर देंगे तो मास्टर डेवलप नहीं करेगा। ये जी, बुक्स की बिल्कुल अपनी अहमियत है, लेकिन ये है कि हम सोशल मीडिया को भी बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें। मुझे लगता है वहाँ पर भी अच्छी रीडिंग, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत रीडिंग हो भी जाती है। जी एक्चुअली इसमें पेरेंटिंग का भी बड़ा रोल है कि देखें हमारे पास अब हालत ये है कि अगर बच्चे मोबाइल्स पे या टैबलेट्स पे या वो हैं तो माँ बाप भी ज़्यादातर वो भी मोबाइल पे ही मसरूफ होते हैं। तो ये पेरेंटिंग का भी बड़ा रोल है। मैं फिर उसी टॉपिक पे आऊँगा कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट, अब इसमें ड्रॉप आउट ये कि जो वजह बतानी थी कि ड्रॉप आउट की क्या वजह है? बहुत सारी हैं। 2 रीज़न अहम हैं। एक हमारी इकोनॉमिकल रीज़न है, एक हमारी सोशल रीज़न है। इकोनॉमिकली एक तो सबसे बड़ी ड्रॉप आउट की रीज़न जो देहातों में है वो है गुर्बत। लोगों में बहुत गुर्बत है, जिसकी वजह से वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हत्ता कि हमारे जो आर्टिकल 243A है, 245A है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्री तालीम और मैंडेटरी तालीम, ये उसके बिल्कुल वाजे है। लेकिन उसके बावजूद वो गुर्बत की वजह से हमारे बच्चों को नहीं पढ़ते। फ्री तालीम है तो फिर किस वजह से? क्या कम्यूट का प्रॉब्लम है? नहीं, हाँ कम्यूट का प्रॉब्लम है। प्लस उसके अलावा ये है कि यूजुअली वो देखते हैं कि देखें, एक तो हमारे पास मेरिटोक्रेसी भी क्वेश्चन मार्क है। यूजुअली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जी पढ़ के क्या ऑफिसर बनेगा, तुम्हें तो नौकरी मिलनी नहीं है, क्या करोगे? इससे बेहतर है वो क्या करते हैं
हैं गुर्बत में कि लड़का अगर बड़ा होता है तो उसको किसी मैकेनिक के पास लगा दिया, किसी दुकान पे लगा दिया कहीं, और इसी तरह लड़की अगर थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम उसको क्या करते हैं कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको संभालती है, खेतों में काम करती है, घरों पे काम करती है, और मुख्तलिफ तरीके से वर्कर कैटेगरी में। तो इसकी वजह से वो एक तो रीज़न है। दूसरी, अनफॉर्चुनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत ही कमज़ोर है, यानी बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, सैनिटेशन लेबोरेटरी ब्लॉक्स या टॉयलेट्स, ये बाथरूम्स नहीं हैं। तो इसकी वजह से भी ये, और दूसरा एक है कि हमारे जब बच्चियां आप देखें 12 से 13 साल की होती हैं तो यूजुअली देहात के या शहरों में भी लोग उनको स्कूल भेजने से अवॉइड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बाहर का माहौल इतना अच्छा नहीं है हमारा, तो इसकी वजह से भी वो अक्सर व बेशतर उनको घरों पे बिठा देते हैं। तो इस पे जो है सिंध गवर्नमेंट यानी सेलेक्ट जो है एक्चुअली काम कर रहा है, वो ड्रॉप आउट पे काम कर रहा है कि हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और ड्रॉप आउट्स, और ड्रॉप आउट की मैं आपको बहुत ही अफसोस के साथ बताऊं कि 41% पूरे पाकिस्तान में हमारा ड्रॉप आउट है। दैट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका इतना बड़ा ड्रॉप आउट है। इतने बच्चे जो हैं आप देखें इस वक्त हमारे 2,30,00,000 बच्चे अराउंड अप्रोक्सीमेटली स्कूल के बाहर हैं। इसी तरह जैसे हम, और हमारे यहाँ इसी तरह हमारे पास दूसरी जो चीज़ें हैं अब सिंध में भी अब, लेकिन ये है हमीद साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल, और कर रहे होंगे पहले भी, लेकिन अब जिस तरह से सैलाब आ गया और हमने स्कूलों की हालत देखी, और जाहिर है उनको शेल्टर बनाया गया बहुत से लोगों के लिए जो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो अब तो दोबारा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस और स्कूल्स को फ़ाल करना वही एक चैलेंज हो गया। तो किस तरह से, इसकी मुद्दत कितनी है इस प्रोजेक्ट की? ये मुद्दत बेसिकली ये प्रोजेक्ट है 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें हम तमाम स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। जो मैंने बताया फुकदान है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ओवरकम करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे ताकि हमारा ड्रॉप आउट, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कॉलर है हमारे साथ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ खैरपुर में सिंध से। हाँ जी, जी बताइए। कर रहे थे ये जो है तालीम के बारे में, तो मैं देहात से ताल्लुक रखता हूँ। तो जो है देहात में ये जो बारिशें सैलाब वगैरह इसकी वजह से वो एक तो लोग चले गए हैं इन स्कूलों में जी, तो उधर वो लोग स्कूलों में बैठ गए हैं, और सरकारी स्कूलों में जो है अभी तो बारिशें वगैरह ये वो हमारे इलाकों में मतलब है, उसकी वजह से लोग बेघर हुए। बिल्कुल 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 जी। तो मतलब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ, अपना पॉइंट देता हूँ कि अभी तक हमारे जो स्कूल है गांव का उसमें टीचर नहीं आ रहा सरकारी स्कूलों में। तो देहात से दूर तक प्राइवेट स्कूल होते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन सरकारी में कोई टीचर नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट जो है चीज के नाम ही नहीं है, गवर्नमेंट पूछ ही नहीं रही भाई हाजिरियाँ हो रही है, डीसी है, वो कोई इस बारे में मैं जवाब ले लेती हूँ हमीद साहब से, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट पे बैलेंस है ही नहीं, गवर्नमेंट का चेक बैलेंस है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। बस ठीक है यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, और इनकी बात का में जो स्कूल्स हमारे डिस्टर्ब हुए हैं दो तरीके से हुए। एक तो ये है कि वो हमारे स्कूल डूब गए हैं पानी की वजह से। एक वो स्कूल्स हैं जहाँ हमने IDPs इंटरनल डिस्प्लेस पर्सनस को बिठाया है जो सैलाब ज़दगान है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने टेम्पररी लर्निंग सेंटर TLC जिसे हम कहते हैं वो हमने कर दिए हैं। जहाँ जहाँ लोग, कहाँ है? वो हर जगह सिंध में हैं। जहाँ जहाँ सैलाब ज़दगान लोग हैं, मिसाल कोई माइग्रेट होके बंदों पे बैठा है, कोई माइग्रेट होके दरिया के कॉर्नर पे बैठा है। ये खैरपुर से कॉल कर रहे थे। खैरपुर में भी है? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पूरे सिंध में 29 डिस्ट्रिक्ट TLC टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स हम उसको कहते हैं। वहाँ ही हमने टीचर्स को कहा है कि वो उन बंदों पे जाके, अब चूंकि वो जो स्कूल वाला इनरोलमेंट है वैसे तो नहीं हो सकता बंदों पे, लेकिन उससे हमें दो फायदे। एक तो बच्चा वो स्कूल का जो छोड़ा हुआ है वो उससे टच रहता है, वो उसका तालीमी
दूसरा उससे फ़ायदा ये है कि हमारे पास अभी भी जो डेटा मैकेनिज्म है, डेटा मैपिंग है, वो उसमें हम बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, हम इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें मेरे जहन में है, क्योंकि टीचर अगर स्कूल में नहीं जा रहे, जैसे कि इन्होंने बताया स्कूल है जहाँ जहाँ इफेक्टेड है, सो ऐसी जगहों पर जहाँ आप लोगों ने ये TLC बनाया वहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और लोगों को कैसे आगाही हो कि आपके स्कूल में नहीं आ रहे तो आप TLC में जा सकते हैं, ये सारा एलैबोरेट कर दीजिएगा। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ हमीद अलवानी साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर HR हैं फॉर द प्रोजेक्ट सिलेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक और हुकूमत सिंध के इश्तराक से एजुकेशन के हवाले से किया जा रहा है, और उसकी तफसीलात भी आप हमें बता रहे हैं, और साथ में जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं हम वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सिंध में सूरत हाल कोई मुनासिब नहीं है, कोई फेवरेबल नहीं है, लोग तकलीफ़ में हैं, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन को हम रोक नहीं सकते। डिज़ास्टर में या किसी भी मुश्किल में एजुकेशन चलते रहनी चाहिए। आपने TLC का जिक्र किया, जिस तरह हमारे लास्ट कॉलर थे उनकी बात सुन के ऐसे लगा कि लोगों को अभी सही से पता नहीं है, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कूल उनके इलाके में मौजूद हैं वहीं तालीम जारी होगी। राइट, एक्चुअली क्या है कि हमने TLC एक टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स हमने कायम किए हैं, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसका DEO है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर है, फिर इसी तरह हमें ताल्को पे जो TEOs हैं, ताल्का एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, वो सब हमने ऑन बोर्ड लिए, क्योंकि वो उसी इलाके के होते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन से गांव डूबे हैं और वहाँ के गांव के लोग किस बंद पे, किस इलाके में या किस दरिया के किनारे बैठे हुए होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने जो अपने टीचर स्टाफ है जो उनको वहाँ डेप्यूट किया है कि वो पहले तो हमें वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ जाके पहले हमें आइडिया हो जाता है कि इतने बच्चे हैं, क्योंकि सैलाब ज़दगान डिस्प्लेस तो ज़रूर हैं, लेकिन वो बाल बच्चे मवेशियों के साथ ही जो निकल सके आए हैं, तो फिर हम उनको एड्रेस करते हैं कि फिर हमें एक तो ये होता है कि हम वहीं क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बंदों पे टीचर्स वगैरह उनको जमा करके वहीं तालीम देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इनरोल तो नहीं है उस वक्त कि वो डिस्प्लेस्ड हैं, लेकिन वहाँ मिलने से पता चलता है क्लास 2 का है, क्लास 5 का है, 3 का है, 1 का है, तो ये उसको उसके अकॉर्डिंगली वो उसके, ताकि वो तालीम का गैप नहीं आए और वो अपडेट रहे और तमाम चीज़ें। साथ ही साथ जो है हमें दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास डेटा मैपिंग बहुत कमज़ोर है। अब इस वक्त हमें देखें प्राइवेट स्कूल्स हैं तो हमें अराउंड कह सकते हैं कि इस वक्त सिंध में 35 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, 45 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में, 9 से 10 लाख बच्चे आपके मदरसों में हैं। लेकिन एग्जैक्टली फिगर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी इस तरह करते हैं कि जो एक मेन ब्रांच है उसको तो रजिस्टर कराते हैं, लेकिन उसकी जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो नहीं कराते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस से बचने के लिए या दूसरे टैक्सेस से बचने के लिए, और कहीं हमारा प्राइवेट स्कूल्स भी के में भी फुकदान है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो तमाम चीज़ों की वजह से हमें एग्जैक्ट मैपिंग जिस पे अब हम काम कर रहे हैं, तो इसमें तो हमें हाँ, इसकी डेडलाइन क्या होगी हमीद साहब, ये मतलब कब तक होगा, क्योंकि बीच में ये डिज़ास्टर भी आ गया है और इस वक्त जितना बच्चों का नुकसान हो रहा है वो जाहिर है हमें उसे कॉम्पनसेट करना होगा जल्द से जल्द, तो कब तक आपके ख्याल में ये चीज़ें हो पाएंगी? देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ पानी तो उतरता जा रहा है और जहाँ जहाँ पोजीशन बेहतर होती जा रही है, तो अब वहाँ पर हम सेकंड फेज़ में जाएंगे कि वहाँ वो वापस जाएं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा है कि देखिए ये सैलाब है, पहले तो हमें उनको रेस्क्यू था, फिर रिलीफ था, अब रिहेबिलिटेशन है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक डायमेंशंस हैं। जैसे दादू है तो दादू के कुछ तालके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, इसी तरह ठट्टा है तो ठट्टा का कोस्टल बेल्ट ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उसको उसी तरीके से वो कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि हमें ये फ़ायदा होता है कि जी क्योंकि पोलियो वर्कर्स भी इस सैलाब में भी आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन का अमला भी उनके साथ साथ तो उससे है, ताकि उससे ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे के कितने बच्चे इस वक्त इफ़ेक्टेड हैं, कौन कहाँ है, तो वो डेटा पे भी हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम पैरेलली, बाज़ औक़ात आप देखें कई चीज़ों को पैरेलली आपको लेके चलना होता है, तो वो पैरेलली, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना में देखें हमारे बच्चे बहुत इफेक्ट हुए हैं, कोरोना में स्कूलिंग वगैरह उनके तालीमी निज़ाम बहुत हुआ, तो ये अब और उस टाइम वर्चुअल जो है ना, हम तो कई शहरों में तो चलें ठीक है, लेकिन इंटीरियर सिंध में तो आप देखें ना वो बच्चा है उसके वो सिस्टम नहीं हो सकता और हमारे पास लोड शेडिंग है, गुर्बत है। क्या अब लड़कियों
بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس پہ بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے رہتے ہیں, اور کیا اب تک کوئی بہتری آئی ہے لوگوں کی سوچ میں بچیوں کو پڑھانے کے حوالے سے؟ ہاں, اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلے نا ہم کوشش کر رہے ہیں, اس پہ کوشش ایسے کر رہے ہیں کہ ہم سیمینارز کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو بچے انرول ہیں, ایون ہم BISP سے بے نظیر انکم سپورٹ پروجیکٹ میں جو لوگ ہیں جن کے نمبرز یا بچے ملتے ہیں, ہم ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ان کو SMS کے تھرو اویئر کر رہے ہیں, ریڈیو پہ اناؤنسمنٹس کے تھرو اویئر کر رہے ہیں, ٹی وی کے ایڈز کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کا, اور اس میں سب سے بڑا رول ہے وہ پیرنٹنگ کا رول ہے, کیونکہ ہمارے کچھ ڈائمنشنز ایسے ہیں جو آپ فیوڈلز ہیں, تو وہ تمام چیزیں تو جو اس بچوں کی تعلیم. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا, جو آپ نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ رہی ہے. اب لوگ بالکل کوسچنز بھی کرتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں, لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں پہ ہمارا بڑا فوکس ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کے یا اسپیشلی بچوں کی ایجوکیشن میں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ اب اس میں یہی ہے کہ جو ماڈل اسکولز ہم بنا رہے ہیں ورلڈ بینک کے, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مکس اسکول, جس کو ہم کو ایجوکیشن اسکول ہم وہ اس کو ہو سکے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب, آپ بتائیے. الحمدللہ. پہلے تو آپ کے معزز مہمان کو سلام ہو. دیکھیں, تعلیم کے لیے کوئی بھی کاوش ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں سراہنا چاہیے, کیونکہ ہماری سندھ کی اسپیشلی اتنی بری حالت ہے تعلیم کی, اور جو اسکولز ہیں میرے نظر میں تو دیکھیں, اگر کوئی بھی آدمی آ کے کام کر رہا ہوتا ہے اسکولز کے لیے کوئی بھی اچھا, تو ہمیں اس کے اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے. جتنے ہمارے پاس لینڈ بہت ہے, یعنی ہمارے پاس اسکولز ایسے ہیں جو بالکل ڈمپ ہوئے ہیں, جہاں جانور بنے ہوئے ہیں, ان کو اگر آپ یوٹیلائز کریں جیسے کر رہے ہیں انہوں نے, جو ایک آلٹرنیٹ چیزیں پیش کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹینیبل چیزیں نہیں ہیں, اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹ نہیں کیا جاتا, وہیں جا کے پھر کرپشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو سسٹم کا روٹن سسٹم ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور آپ کو کتنی مشکلات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا سیشن دیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن سے جن کا تعلق نہیں, وہ ایجوکیشن کو لیے کام کر رہے ہیں یا ایجوکیشن کو, تو وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ان لوگوں کو ایڈریس کریں جو ان لوگوں کو لے کے آئے جن کا واقعی ایجوکیشنسٹ ہے, ورنہ وہ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اگر وہ اس میں شامل ہو جائیں تو حال برا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے حمید صاحب؟ دیکھیں, اسکول کی بہتری کے لیے تو دن رات کاوشیں ہیں. ایک تو ہمارے اسکولز دیکھیں بند تھے, اس میں بھی ہمارے تقریباً 8,000 اسکول بند تھے سندھ کے, اراؤنڈ ہمارے پاس 42,000 سے اوپر اسکولز ہیں. لیکن اس کی ایک بڑی ریزن جو تھی وہ کیونکہ 2012 کے بعد ہمارے پاس اسکولز میں ریکروٹمنٹ پہ بین تھا. ابھی اس وقت ہم نے 46,000, اور وہ بھی NTS کے تھرو, بالکل ایک میرٹ پہ جس کو کہتے ہیں, ان کے تھرو ہم نے تھرڈ پارٹی IBA کے تھرو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, جس میں ہم نے کوئی 12, جس میں ٹرانسپیرنسی ہے, جس میں 14,000 ہم نے JESTs اور 32,000 ہم نے PSTs ریکروٹ کیے. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ڈراپ آؤٹ میں. دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کیونکہ پہلے 1 ٹیچر اسکول ہوتا تھا یا ٹیچر گھوسٹ ہوتے تھے, وہ نہیں آتے تھے, اس کے لیے بھی ہم نے ایپ تیار کی, اس کا میکینزم تیار کیا ہے کہ ہم رینڈملی, ہمارے وہاں جو ہے ہمارا ڈائریکٹر MNE یعنی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن, وہ ہم ڈائریکٹلی جا کے انہوں اسکولس کو سڈن وزٹ کرتے ہیں, اور اس کا میکینزم ہے, اور اس پہ بایو میٹرک کر رہے ہیں, جس کے لیے اب ٹیچر یہ تو ضرور ہے, اب اس ٹیچر بھاگ نہیں سکے گا, یعنی اس نے پڑھا نہیں ہے. اگر یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ پڑھانے کی بجائے کچھ اور یہاں بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کرے, دیٹس سم ڈفرنٹ تھنگ, کہ اس پہ ہم وہ نہیں کریں کہ اب وہ ایبسنٹی کو ہم نے کنٹرول کیا ہے. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اب اسی طرح ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول لی ہے ابھی تک, کیونکہ اب اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جو اسٹوڈنٹ ایبسنٹیز ہیں ہم ان پہ بھی کام کریں اسی طرح ایپ کے تھرو. کیا ان کے گھروں میں کسی سے بات ہوئی, جو اب تک آپ لوگ کام کر رہے ہیں, جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیا کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی یا کچھ پتہ چلا کہ کیوں وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ ایکچولی ایک تو میں نے کہا کہ وہاں ایک تو ریزن غربت اور مہنگائی بھی بہت بڑی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ تر انسینٹیوز دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی جیسے ہم ایجوکیشن میں بھی BISP کے تھرو جو بچے اگر وہ انرول اپنے ماں باپ کراتے ہیں بچے کو, پرائمری کا بچہ ہے تو اس کو 1,500 روپے ہم کوارٹرلی دیتے ہیں. اچھا, 3 مہینے میں 1,500 روپے دیے جائیں گے پرائمری کو,
اور اگر بچے کو بچی ہے تو 2000 روپے. اسی طرح اگر وہ مڈل ایلیمنٹری 8th کلاس تک کا بچہ ہے, ایلیمنٹری مڈل اسکول کا بچہ ہے, تو اس کو ہمیں 2500 دے رہے ہیں اور بچی کو 3000 روپے دے رہے ہیں. اسی طرح ہائی اسکول والے ہو چکا ہے, یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے وہاں جو ہے اپنے ٹیبلز کیے ہیں, مطلب وہاں پر ہمارے جو اسٹاف ہے, جو ریلیونٹ اسٹاف ہے, اس پہ وہ رجسٹریشن ہوتی ہے, اس میں ماں باپ کا CNIC بچے کا بے فارم ہوتا ہے, اس کے اسکول کا ایک ہم لیٹر یا سرٹیفکیٹ یا ایڈمیشن ریسیٹ لیتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو بس اس میں بد نظمی نہ ہو, اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کا پوری کوشش ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے. صحیح. سو ود دیٹ حمید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور یہ جو بہتر کام ہے آئی ہوپ کہ یہ بہتر ہوتا چلا جائے, کیونکہ اس میں صرف ایک انڈیویجول انسان نہیں, ایک خاندان نہیں, بلکہ پورے ملک کی ترقی کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ ہماری عوام یا ہماری قوم کیسی نکلتی ہے. تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو کراچی کی اوور آل سچویشن کے بارے میں بات کریں گے, جس میں کرائمز بھی ہو گئے, جس میں دیگر اور چیزیں بھی ہو گئیں, اور مہمان ہمارے ساتھ وہ ہوں گے جن کا فہم بھی ہے, سوچ بھی ہے, آواز بھی ہے, اور ان تمام مسائل پر دل سے وہ بات کرتے ہیں. سو ملتے ہیں اس بریک کے بعد.